हमें इस बिल केज के आज के इस एपिसोड में काफी ज्यादा मजा आने वाला है एंड आई होप कि तुम लोग इस एपिक बैटल के लिए मेरी तरह ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड होगी। बट उससे पहले गाइस मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। तो चलो फिर अब इस वीडियो का आगाज करते हैं। हमारे इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है, एक्जैक्टली उसी मोमेंट से जहां पर हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था। इंसेस्टर सचिन और जो पिल टावर के इंसेस्टर है, इन दोनों ने बहुत ही जबरदस्त मुकाबला किया और जिसके चलते दोनों राउंड का जो नतीजा निकला वो ड्रॉ रहा था। और अब इस एपिक बैटल का फिनाले आ चुका है, यानी कि शुयान वर्सेस हुनमी का आज का ये मुकाबला होने वाला है। होमीज, इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे हुमशन को दिखाया जाता है जो कि शुयान से कहने लगता है कि शुयान, तुम्हारे चलते मुझे मेरे क्लैन के लोगों से ना जाने क्या कुछ सुनना नहीं पड़ा और सिर्फ तुम ही वो रीजन हो कि जिसके चलते लोग मुझ पे सवाल उठाने लगे हैं। मेरी लीडरशिप पे बात आ चुकी है और हमने शू क्लैन को पूरी तरीके से जड़ से उखाड़ने के लिए ही तब पास में शू जिन को कैप्चर करने के लिए माजी एम्पायर में भेजा था। लेकिन तब हमारे हॉल के काफी सारे लोग क्लोज रोड कल्टीवेशन में बिजी थे, जिसके चलते हमारे पास मैनफोर्स बहुत कम था और इसी के चलते अच्छे से हम उन्हें लीड नहीं कर पाए और सिर्फ ओनली जो शू जेसन थे उसे ही कैप्चर करके यहाँ पे लाया गया। लेकिन हमारा इरादा ये भी था कि वो तुम्हें भी पकड़ के लाए, पर अफसोस की बात है कि तब हम तुम्हें पकड़ नहीं पाए। लेकिन हमारे लोगों ने बार बार ट्राई किया कि तुम्हें एलिमिनेट किया जाए, तुम्हें पकड़ लिया जाए, लेकिन वो नाकाम रहे। उन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारी पूरी की पूरी टीम को बहुत ज्यादा अंडरएस्टिमेट किया और इसी के चलते बार बार ये लोग लगातार फेल होते रहे। और हमारी ये लापरवाही का नतीजा है कि हमने अपनी गलतियों से बिल्कुल भी नहीं सीखा और बस कुछ ही दशक के अंदर तुम इतने ज्यादा स्ट्रांग बनकर आज हमारे सामने खड़े हो। ये हमारी गलती है कि हमने सही वक्त रहते तुम्हें पूरी तरीके से ठिकाने नहीं लगाया। ये हमारी जिम्मेदारी थी कि हम तुम्हें रोक पाए। हमारी नाकामी के चलते हर जगह हमारे चर्चे हो रहे हैं, लेकिन आज मेरा हॉल ऑफ सोल तुम्हें नहीं छोड़ेगा और एज अ क्लैन लीडर होने के नाते मैं इस जिम्मेदारी को बहुत ही अच्छे से उठाऊंगा और तुम्हें और तुम्हारे प्रति जो भी हमारे बीच का ग्रज है ना, और हमारे प्रति जो तुम्हारे अंदर ग्रजेस हैं, आज इसको पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। अब शयन भी इससे कहने लगता है कि हाँ, तुम लोग शू क्लैन के दुश्मन हो, तुम्हारे चलते हमें बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा और आज हर एक चीज का बदला हम लेके रहेंगे। जिसपे यहाँ पे हुनमी शंग भी कहने लगता है कि हाँ, फिर किस चीज का इंतजार है, चलो इसे शुरू किया जाए। मैं भी देखना चाहता हूं कि जिसके बारे में मैंने इतने चर्चे सुने हैं, जो कि इतने पावरफुल एडवेंचर से अभी जिंदा वापस लौट के आया है, आखिर उसके अंदर कितना दम है कि वो मुझे यहाँ पे ललकार पाता है। चलो देख लेता हूं कि आज तुम्हारे पास कितना ज्यादा पोटेंशियल है। यहाँ पे ये कहना ही था कि उसके बाद खत्म नहीं हो पाती। उससे पहले ही शुयान इमीडिएटली उसके ऊपर टूट पड़ता है और आते आते एक फिंगर अटैक कर देता है। लेकिन इससे पहले कि शुयान का अटैक उसे लग पाता, हुनमे शंग ये देख के हैरान था कि यह लड़का कितना ज्यादा तेज है। यहाँ पे लिटरली शगयान उसके आइस की तरफ एम करता है, उसका निशाना उसकी आंखों में जैसे ही लगने वाला था, यहाँ जैसे ही उसका अटैक लगने वाला था ना, हुमेशन इमीडिएटली उसे अपनी पावर के जरिए से रोक लेता है, जो देखते साथ ही शुयान की भी आंखें खुली की खुली रह जाती है। तभी यहाँ वो अपनी पावर का यूज करके उसके अटैक को मोड़ तो देता है, लेकिन उसके हाथ में यह अटैक लग चुका था और शुयान उसके पीछे पहुंच जाता है। तभी हुनमी शेंग अपने हाथों में देखता है और हेवन फायर उसमें देखी जा सकती थी, लेकिन हुनम शेंग देख के सरप्राइज था और कहने लगता है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, प्योर डीमन लॉर्ड्स फ्लेम जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। तभी यहाँ पे शाओयान भी काफी ज्यादा हैरान था कि हॉल मास्टर ने कितनी जल्दी उसके अटैक को पूरी तरीके से प्रेजेंट कर लिया था। तभी शाओयान यहाँ पे अपने येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगल को एक्टिवेट करता है। बस फकान यहाँ पे शाओयान के पीछे उसका बड़ा सा जो फैंटम है वो अपीयर हो जाता है और आते साथ ही वो अपना मुंह फाड़ के चिल्लाना शुरू कर देता है। यहाँ पे इसकी जो साउंड वेव्स निकल रही थी ना मुंह से, उसे देखते साथ ही जो हॉल मास्टर हुनिशता वो 10,000 वर्शिपिंग सोल्स को एक्टिवेट करता है और इस टेक्निक का यूज करने से यहाँ पर एक सोल फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है और यह इतना ज्यादा मैसिव था कि इसके अंदर से यहाँ पर वो सारी ट्रैप की गई सोल्स एक साथ बाहर निकलने लगती है। सब के सब चीखें मार रहे थे और उस फॉर्मेशन से लगातार निकलते हुए उनके सामने वाला जो छोटा सा फॉर्मेशन था उसके आगे ऐसे उसे बो डाउन करने लगते हैं और ऐसे ही एक और सर्कल से एक और ऐसे ही पूरे सोल्स की जो लेयर्स हैं वो निकलती जाती है और एक बहुत बड़े से फॉर्मेशन को सेट कर देती है। बेसिकली ये एक बहुत बड़ा सा जॉइंट सा जो सोल फॉर्मेशन है, जो कि असल में देखने में किसी डिवाइन शील्ड जैसा लग रहा था, यहाँ पे वो इसे यूज कर रहा था और शाओयान का ये जो सराउंड वेव वाला ये तेजी से अटैक जो बढ़ रहा था उसके आगे एज शील्ड के तौर पर इसे ही आगे रख देता है। बस फिर क्या, एक साथ ये सारी सोल्स चीख मारती है और इनकी जो साउंड्स और वेव्स थी वो सीधा जाके शुयान के साउंड वेव से टकराती है। अब दोनों अटैक जब आपस में टकराते हैं तो एक ह्यूज बैकलैश दोनों ही तरफ जाता है, लेकिन अपना शुयान जो कि बहुत ही मेहनत के साथ ये अटैक कर रहा था उसे ये बैकलैश काफी तेजी से जाके हिट होती है। यहाँ पर शुयान ऑलमोस्ट खून की उल्टियां कर चुका था और तभी उसके पीछे जो उसका बड़ा सा फैंडम था ना, वो भी कंप्लीटली शेडेड हो जाता है। तभी यहाँ पर उसके शेडेड होने से जो इम्पैक्ट रिलीज होता है उसे यहाँ सारे के सारे लोग फील कर पा रहे थे।
कुछ तो अपने आसपास बैरियर भी बना लेते हैं और मास्टर ये लोग जो कि शिवयान के इसके पिता समान है वो यहाँ पे जैसे ही शिवयान को देखते हैं उन्हें भी इसकी काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। और तभी यहाँ पे हम शिवयान को देखते हैं जहाँ उसके मुंह से खून निकल रहा था, जिससे ये पता चलता है कि शिवयान सच में बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हुआ है और यह एक सिंगल स्ट्राइक थी जो कि हुनमी शैंग ने फॉर द फर्स्ट टाइम किया था शिवयान के अगेंस्ट। तभी यहाँ पे शिवयान अपने ब्लड को साफ करता है। तभी हुमी शैंग उसे देखकर कहने लगता है कि शिवयान ऐसा मानना पड़ेगा, तुम्हारी सोल पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी तुम इसके जरिए से मुझे और मेरे अटैक्स को यहाँ सप्रेस करके मुझे हरा पाओगे। ये तुम्हारा एक ऐसा सपना है जो कि कभी भी सच नहीं होने वाला। बेहतर यही होगा कि घुटने टेक दो और हार मान लो। यहाँ पे शाओयान भी समझ चुका था कि अब मुझे मेरे ट्रम्प कार्ड का यूज करना ही पड़ेगा और उससे पहले इन्हें थोड़ा छोटा सा नमूना तो दिखाया जाए। यहाँ पे शाओयान गुस्से के साथ उसे देखने लगता है और अपने प्योर लॉर्ड्स डीमन फ्लेम को एक्टिवेट करने लगता है, जिसके चलते जो टेरिफाइंग ऑरा यहाँ पर रिलीज होती है उसे देखते साथ ही हमेशा इनके होश उड़ जाते हैं। तभी चारों ओर वो जो फ्लेम थी ना वो फैलने लगती है। इवन कि यहाँ पे जितने भी लोग थे पूरे के पूरे स्पेस को उनके साथ ही कवर कर लेता है। धीरे धीरे पूरे के पूरे इस माउंटेन का जो आधा रेडियस का एरिया था ना वहां इसे शाओयान पूरी तरीके से अपने फ्लेम से कवर कर लेता है। मास्टर यालाओ समेत सबको हीट फील हो रहा था, लेकिन अचानक ही शियान वापस से नॉर्मल फॉर्म में आते हुए कहने लगता है कि यह मेरा पहली बार है जब मैं इस प्योर लॉर्ड्स डीमन फ्लेम को अपने किसी दुश्मन के सामने यूज करने जा रहा हूँ। तुम बहुत शौक है ना तुम्हें मुझे आजमाने का। चलो ठीक है, आज मुझे आजमा लो, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे डिसपॉइंट नहीं करोगे। इतना जो उछल रहे हो, मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास कोई ना कोई तो चीज होगी कि जिसके चलते तुम इसे सर्वाइव कर पाओगे। अब यहाँ उसकी बात सुनकर थोड़ी देर के लिए होमेशन सोचता तो है, पर तभी वो उसे कहने लगता है कि तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास प्रायोर डीमन लॉर्ड्स फ्लेम मौजूद है। हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी नहीं पड़ता, क्योंकि पता है फर्क कब पड़ता है, जब इसे होल्ड करने वाला, इसे यूज करने वाला तुमसे ज्यादा ताकतवर हो। तो यहाँ तुम मुझे हराओगे यहाँ और तुम मुझे धमकी दे रहे हो। अब यहाँ वो ये कहते साथ ही हंसने लगता है और इसकी हंसी में ना एक ताना छिपा हुआ था। और शिवयान नोटिस तो कर लेता है कि अगर यह इतना ज्यादा उछल रहा है तो विच मीन्स कि इसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो जरूर होगा, और शिवयान समझ जाता है कि इसकी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दूसरा एल्डर था ना वो कहने लगता है कि अगर मुझे पता होता कि इस लड़के के पास प्योर डीमन लॉर्ड्स फ्लेम है या फिर यह फ्यूचर में आगे चलकर इसे होल्ड करने वाला है तो कसम खा के कह रहा हूँ मैं इसे उसी फ्लेम रियल में खुद आकर अपने हाथों से मसलते हुए इसकी जान लेता, ताकि ऐसा कोई चुनौती हमें फ्यूचर में कोई दे ही नहीं पाता और यह फ्लेम हमेशा हमेशा के लिए हमारे पास रह जाती। अब तभी यहाँ पे दूसरा बंदा कहने लगता है कि चिंता मत करो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास डेमोनिक फ्लेम मौजूद है या नहीं, क्योंकि हालांकि प्योर डीमन लॉर्ड्स फ्लेम बहुत ही ज्यादा पावरफुल तो है, लेकिन इसे डील कर पाना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा उसके अपने लिए। तभी यहाँ पे हम शोयन को देखते हैं जो कि हैंड साइन बनाते हुए एंग्री बुद्धा रेइनकार्नेशन का यूज करने वाला था। तभी यहाँ हम देखते हैं कि जो पीछे की रिंग्स थी ना वह आगे आकर एक शील्ड को फॉर्म कर लेते हैं और जैसे ही अपने परफेक्शन लेवल को यह अचीव करते हैं शाहयान इमीडिएटली एंग्री बुद्धा रेइनकार्नेशन को एक्टिवेट करता है। और एजवीनो की एंग्री बुद्धा रेइनकार्नेशन कितना ज्यादा खतरनाक है, यहाँ तेजी से वो स्पिन करते हुए एक तेज एनर्जी को इमिट करता है जो कि सीधा हुनमी की ओर जाती है। अब यहाँ हुनम शैंग ये देखते साथ ही जो सोल शील्ड है उसे एक्टिवेट कर देता है, जिसके चलते यहाँ एक पर्पल और डार्क पिंकिश सा एक वर्टेक्स बनने लगता है जिनके अंदर काफी सारे सोल्स थी। इसी के साथ वो उस अटैक को रोक तो लेती है। तभी होमिशन अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ा देता है जिससे वो पूरी तरीके से एक्सप्लोड कर जाता है जो क्लाउडी एरिया था। अभी हम देखते हैं कि देखने वाली बात यह थी कि शयन का ये फ्लेम वाला अटैक इसके ऊपर हावी पड़ने लगा था, जिससे कि देखते साथ ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और शशानन का ये जो सोल अटैक था उसकी जो दाव की थी ना उसे ही वो डिसॉल्व कर रहा था, जो देखते साथ ही जो एंडर्स थे ना हॉल ऑफ सोल के वो सब के सब हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि जरा देखो किसने सोचा था कि यह हेवनली फ्लेम यह असल में हुनम शैंग के दाव की तक को डिसॉल्व कर देगा, और अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो मुझे डर है कि यह ज्यादा देर तक इसके आगे टिक नहीं पाएगा। और हुन शैंग अब इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता तभी हमें यहाँ हुनम शैंग को दिखाया जाता है जो कि यहाँ और सारे सोल पावर्स का यूज करते हुए अपने शील्ड को फॉर्म करने और शाहयान के इस अटैक को रोकने में लग जाता है। लेकिन शाओयान तो फिर शाओयान है, वो ये साबित कर देता है। अब यहाँ शिवयान भी अपने रीइंकार्नेशन रिस्ट्रेंड करना शुरू कर देता है और हैंड साइंस को जैसे ही बनाता है तो तभी शिवयान के सामने ये जो एंग्री बुद्ध रीइंकार्नेशन रिंग थे ना यह और ज्यादा छोटे हो जाते हैं। बिल्कुल शयन अपने फिंगर के पॉइंट जितना इन्हें श्रंक करते हुए उसकी ओर पॉइंट आउट करता है। ये देखते साथ ही हुनमें शेंगली हैरान था और फिर शयन डिसेंडिंग ड्रीम कार्नेशन का यूज करता है जिसके चलते एक तेज शार्प रे ऑफ लाइट निकलती है जो कि उसके उस शील्ड को भेदते हुए काफी दूर जा लगती है। अब उनमें शैंग को लगी या नहीं ये तो हमें नहीं दिखाया जाता, लेकिन एक बात साफ थी कि यह अटैक इतना ज्यादा मैसिव था। पहले तो जहां से यह होता हुआ जाता है वहां पर एक्सप्लोजन्स होते हैं और फिर अगले ही पल यहाँ एक ह्यूज सा एनर्जी बॉल बन जाता है जो कि एक्सप्लोड करते साथ ही एक बहुत बड़ी जगह को अपनी चपेट में ले लेता है। और भाई साहब अगले ही पल एक ह्यूज इंपैक्ट रिलीज होता है जिससे पता चलता है कि यह अपने टारगेट को हिट हो चुका है। और तभी मास्टर या लॉबी खुद भी हैरान थे और कहने लगते हैं कि उसने हिट कर दिया।
यहाँ हम देखते हैं कि जो बाकी के लीडर्स थे ना हॉल ऑफ सोल्स के, उनका चेहरा भी देखने लायक था। वो लोग दांत पीसते हुए कहने लगते हैं कि धरती की इससे तो कुछ उम्मीद की ही नहीं जा सकती। और अगले पल यहाँ चारों ओर अंधेरा छाने लगता है, धीरे धीरे करके कि ये पूरी जगह काली अंधेरी घटाव में जसिस के आगोश में समा जाती है। और जो हुनशैंग है वो कहने लगता है कि मानना पड़ेगा प्रोमल लॉर्ड्स फ्लेम का जो टेस्ट है ना वो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है, और अफसोस की बात है यार कि यह ओरिजिन फ्लेम नहीं है। अब तभी यहाँ हम देखते हैं कि अचानक से उसके सामने वापस से हुमीशेंग आके खड़ा हो जाता है, लेकिन बॉडी से जोरा निकल रही थी उसे फील कर लेता है शाओयान और कहता है कि यह तो एक्जैक्टली हॉनफैन की तरह है, और कैसे आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ हम देखते हैं कि जो इनका दूसरा लीडर था वो तक भी हैरान था और कहने लगता है कि यकीन नहीं होता कि क्लैन लीडर ने इतनी पावरफुल ट्रेजर को उसके हवाले सौंप दिया। पर क्यों? अब तभी यहाँ पे वो हुन के अनुमों की तरफ देखने लगता है और कहने लगता है कि तो तुम्हें तो इसके बारे में सब कुछ शुरू से ही पता था। हाँ, फिर भी तुम चुप थे। यहाँ पे शयन को समझ आ चुकी थी कि जैसे हुनफेंग ने उसके जो प्यो डेमोन लॉर्ड्स फ्लेम को पूरी तरीके से डिवोर्स कर लिया था, यहाँ पे जो हुनशेंग है उसने भी ऐसा किया। तभी हुनशेंग पागलों की तरह हंसते हुए कहता है कि क्या हुआ, शक चौंक गए ना? हैरानी हो रही होगी ना कि तुम्हारा जो प्योर डीमन लॉर्ड्स फ्लेम है वह मेरे आगे कुछ भी नहीं। यहाँ पे एंसेस्टर शोचिन के भी होश उड़ चुके थे और वह भी कहने लगता है कि उसने इतनी आसानी से उस चीज को डिवोर्स कर लिया जो कि किसी के पूरे वजूद को मिटा के रख सकती है। इतनी आसानी से डिवोर कर लिया, आखिर कैसे? इसके पास वो फ्लेम कैसे आ सकती है? यहाँ पे जो फ्लेम इंस्टर है वो भी कहने लगते हैं कि हेवन ने रैंकिंग की 2nd नंबर की फ्लेम। तभी श्रवण कहने लगता है कि ये तो निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम है। अब यहाँ हुमेशन के हाथों में हमें वही निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम को दिखाया जाता है जो कि पर्पलिश एंड ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन में था, और मास्टर यवलाव भी शॉक थे और यही बता रहे थे कि यकीन नहीं हो रहा, आज से पहले तो इस फ्लेम के अपीयरेंस के बारे में हमने कभी नहीं सुना और दुनिया के किसी कोने में भी इसके अपीयर होने की हमारे पास कोई खबर नहीं थी। तो कैसे आखिर इसके हाथ में यह फ्लेम कैसे आ सकती है? हुनकैनमो यहाँ पे हंसते हुए जो हुनमो है उससे कहने लगता है कि एक बार लॉर्ड डिवोरिंग फ्लेम, एक बार बस उस प्योर लॉर्ड्स डीमन फ्लेम को डिवोर्स कर लेना जो कि उस लड़के के पास है। ये जो फ्लेम है ये फाइनली पूरी तरीके से हमारा हो जाएगा, और जिसके बाद ये जो जंग चल रही है ना ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और जीत हमारे कदम चूमेगी। यहाँ हुनमी शेंग उस फ्लेम को रिलीज कर देता है जो कि हंसते हुए आसमान में जाकर एक छोटे से क्लाउड का शेप ले लेता है। दबे उस बादल में से जो हंसने की आवाज आती है ना, उसे देखते साथे जो हुनमी शेंग है वो कहने लगता है कि मैंने आज से पहले कभी भी लॉर्ड डिवोरिंग फ्लेम को कभी भी इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं देखा। वाकई में शयान, तुम्हारा जो प्योर लॉर्ड्स डीमन फ्लेम है ना उसके लिए तो आज ये लॉर्ड ऑफ फ्लेम भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तभी वो हैंड साइन बनाते हुए एनर्जी को लीच करता है और इसके अंदर उसकी अपनी दाव की भी शामिल थी, जिससे कि वो इसी क्लाउड यानी कि इसी फ्लेम को डिवोर्स कराने में मदद कर रहा था, जो देखकर शुयांग खुद भी कंप्लीटली स्पीचलेस हो जाता है। बस हैरानी के साथ कहता है कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है, डाउकी को वो उसे डिवोर्स कैसे करा सकता है। इस दौरान यहाँ वो जो ब्लैक कलर का क्लाउड था वो धीरे धीरे करके एक शेप ले लेता है और अगले ही पल हमारे सामने एक बहुत बड़े से ड्रैगन का शेप बाहर आने लगता है जो कि दिखने में डेमोनिक जैसा लग रहा था और काफी तेजी से यह हंसने लगता है। इस दौरान जो हुमी शेंग उसे कहने लगता है कि लॉर्ड डिवोरिंग फ्लेम बेरी धाउकी को एक सिप कीजिए और प्लीज इसे मार दीजिए। ये कहना ही था, तभी यहाँ पे वो लॉर्ड डिवोरिंग फ्लेम शाओयान की तरफ एक तेज बिजली उतार देता है जिससे आसपास एक इम्पैक्ट रिलीज होता है और मास्टर यवलाव समेत सभी लोग जब यह नजारा देखते हैं उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है और शाओयान के आसपास एक ऐसा वर्टेक्स बन चुका था जो कि शाहयान के ऊपर एक ऐसी सक्शन फोर्स को क्रिएट कर देता है जो कि उसकी बॉडी से उसकी जो दाव की एनर्जी है उसे खींच के बाहर निकालने लगता है। ये देखकर शाओयान अपनी धाव की एनर्जी को वापस बुलाने की कोशिश करता है लेकिन कुछ भी काम नहीं आता और तभी शाओया हैंड साइन बनाता है और कहने लगता है कि मुझे जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो ऐसा तो मैं पूरी तरीके से खाली हो जाऊंगा। शाओयान सेकंड जॉइन बॉडी फ्लोइंग रूलर यानी कि शान रूलर को बाहर निकालता है। अब तभी हम देखते हैं कि दोनों ही अटैक इसके आगे कुछ कर नहीं पाते। शाओयान समझ जाता है कि और भी स्ट्रांग और पावरफुल अटैक करना होगा, वरना ऐसे तो मैं इसके आगे बिल्कुल भी टिक नहीं पाऊंगा और मेरी दाव की बल्ब झपकते ही खत्म हो जाएगी। अब तभी शबलन येलो स्प्रिंग पाम अटैक को कर देता है जो कि सामने मौजूद वो जो वर्टेक्स वाला जो जॉइंट सा बॉल था ना, जो कि सारे सक्शन फोर्स को यहाँ क्रिएट कर रहा था, उसे क्रश करने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस अटैक को भी वो बहुत इजीली ट्रिवोर कर लेता है, जिसके चलते इसका साइज और ज्यादा एक्सपेंड कर जाता है। और अब शाओयान के सिर पे हाथ था कि यार आखिर वो करे तो करे क्या। ऑन द स्पॉट उसकी बॉडी जैसे कोलैप्स होने के साइन देने लगती है और वो अनकॉन्शियस होकर पीछे की ओर गिरने लगता है। उसकी बॉडी से इंटेंस अमाउंट में वो सारी दाव की तेजी से निकलना शुरू कर देती है, बार बार लगातार काफी अमाउंट में यह निकलता ही जाता है और निकलता ही जाता है। अब तभी हम मास्टर याला को देखते हैं जो कि अपनी मुट्ठी को टाइट करते हुए गुस्से के साथ कहने लगते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। शाहयान की औरत धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। यहाँ पे शाओयान इसकी ताकत को फील करते हुए मन में कहने लगता है कि वाकई में इसे लॉर्ड ऑफ द फ्लेम यूं ही नहीं कहा जाता, पर अचानक क्यों ये फिर भी मुझे थोड़ा सा कमजोर लग रहा है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि शायद से यह असल में लॉर्ड डिवोरिंग फ्लेम का एक सीड हो, यानी कि असल में ये सीड फ्लेम हो, इसी के चलते ये हल्का सा कमजोर फील हो रहा है। अब तभी शाहयान की बॉडी से लिटिल ये बाहर आ जाता है।
अब यहाँ वो जैसे ही बाहर आता है वो आते आते ही अपना क्यूट सा नेम यानी कि लिटिल ये कहते हुए बाहर आता है। उसे देखते साथ ही शाहयान उसे कहने लगता है कि लिटिल यू बाहर मत आओ, चुपचाप मेरे पास वापस आ जाओ, वो डिवोर्डिंग फ्लेम है, तुम्हें मुझसे दूर कर देगा, मेरे पास वापस आ जाओ। यहाँ पर लिटिल ये शाहयान को देख के कंफ्यूज होता है, लेकिन बेचारे को कुछ भी समझ नहीं आता। वो उसे हाथ लहराते हुए कहने लगता है, अरे रे चिंता मत करो, इसे तो मैं ऐसे ही देख लूंगा, ये बहुत ही ज्यादा कमजोर है, असल में यह एक सीड फ्लेम है। ये सारी बातें वो इशारों में इसे समझा देता है, जो सुन के शाहयान भी कहता है कि अच्छा तो यह वाकई में एक सीड फ्लेम है, जिसमें वो कहता है कि हाँ अब देखो मैं इसे कैसे हैंडल करता हूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि लिटिल ये अपने काफी सारे क्लोन्स को बनाने लगता है और एक झटके में ही वो अपने सारे क्लोन्स को इशारा करते हैं और एक एक करके सबके सब उस एनर्जी बॉल के अंदर समा जाते हैं। धीरे धीरे करके सबके सब उसके अंदर समा चुके थे और यह जो एनर्जी बॉल था इसमें चेंजेस आने लगते हैं। इसका साइज बढ़ता जाता है, लेकिन बीच बीच में इसमें क्रैकिंग साउंड्स आने लगते हैं और इसमें बड़े बड़े क्रैक्स भी देखे जा सकते थे, जिनसे जो लोड्स के पेटल्स होते हैं वो बाहर निकलने लगते हैं, जो देखकर याला समेत द हुनमेशन ये दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। और अगले पल इस एनर्जी बॉल के अंदर से ना काफी सारे फ्लावर पेटल्स बाहर आते हैं और ये सारे लोड्स के पेटल्स थे, जिसके बाद पूरा का पूरा ये एनर्जी बॉल एक्सप्लोड कर जाता है और यहाँ लोड्स के बीच में से अपना शवीन जो कि एक फायर स्प्रेड है वो बाहर आ जाता है। इसे देखते साथ ही ये सब के सब हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि यकीन नहीं होता कि इस लड़की के अंदर हेवनली फ्लेम इस हद तक म्यूटेट कर चुका है, ये कितना ज्यादा खुशकिस्मत है और ये एक फायर स्पिरिट के साथ मर्ज हो चुका है। उनकी अनन्नू के तो खून में ही आग लग चुकी थी, उसे यकीन नहीं होता कि शाहयान का इतना बड़ा फ्यून हाथ लग चुका है। तब तक यहाँ पे हम देखते हैं कि वह जो लॉर्ड डिफोरिंग फ्लेम था ना, वह यहाँ जैसे ही शुई के उस फायर स्पिरिट वाले अवतार को देख पाता है इतने बड़े से, तो उसे देखकर वो उल्टे पैर भागने लगता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लिटिल था ना, वो भी किसी से कम नहीं था, वो भी इसके पीछे हाथ धो के पड़ जाता है और पलक झपकते ही इसके करीब आ जाता है और इतना मैसी सा शरीर जैसे ही हुनमी के आर पार जाता है, उसे आता हुआ देखकर हुनमी बहुत ज्यादा डर चुका था। लेकिन लिटली उसके बॉडी के आर पार होते हुए सीधा उस लॉर्ड डिवोरिंग फ्लेम के करीब पहुंच चुका था। यहाँ पे हुनमी शेन समझ चुका था कि जो डिवोरिंग फ्लेम है वो इससे दूर जा रहा है और अब ये जो है शाहयान का जो फ्लेम है वो उसे डिवोर्स कर लेगा। तभी वो जैसे ही उसे रोकने जाता है, उसे अपने पास बुलाता है। तभी शाहयान हुनमी शेन से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारा अपोनेंट मैं हूं, मुझ पे ध्यान दो। ये कहते हुए शाहयान उसके ऊपर हमला कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम लिटिल ही को देखते हैं, जो कि यहाँ पे जो नॉन डिवोनिंग फ्लेम था ना, उसको डिवोर करना शुरू कर देता है और जहां जहां भी इसके पार्टिकल्स इसे नजर आते हैं सभी को अब्सॉर्ब करके अपना टमी फुल कर लेता है। अब ये देखकर हुनमो और हुनमू दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। इस दौरान लिटिल की नजर शाहयान पे जाती है, जो कि यहाँ हुनमी के साथ बिजी था और जहां हुनमी उस पे हमला करते हुए कहने लगता है कि तो क्या हुआ लॉर्ड डिवोरिंग फ्लेम को, अगर मैंने अपनी दाव की सैक्रिफाइस कर भी दिया तो भी तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। शाहयान वो उसके ऊपर पाम अटैक करने के लिए पोज लेता ही है, लेकिन उससे पहले लिटिल उसके पीछे पहुंच जाता है और सेम उसका पोज करते हुए यही कह के चिल्लाता है और सीधा उसका पाम उसे जा पड़ता है। उनमें शैंग को लिटिल इसने फ्लाइंग जर्क बना दिया था। शाहयान उससे कहता है कि परफेक्ट टाइमिंग, तभी लिटिल ये चुटकी बजाते ही यहाँ एंग्री बुद्धा लोड्स को क्रिएट कर देता है। शाहयान की तरफ थो करता है और शाहयान इसे घुमा के हुनम शैंग की ओर थो कर देता है। जैसे ही हुन शेंग इससे टकराता है, हुन शेंग के छूट जाते हैं। वो बहुत दूर जा करता है और इससे पहले कि वो खुद को रिकवर करके इन सब से डील कर ही पाता, तब तक लिटिलियन उसके लिए काउंटलेस अमाउंट में फाइल लोड्स को प्रिपेयर कर दिया था और सबको शाहयान की तरफ थ्रो कर देता है। और यहाँ पे शाहयान एक इशारे के साथ ही सीधा उसकी ओर थ्रो कर देता है फोन मेंशन की तरफ। इस वक्त मीडिया और शावर की तरह वो सारे के सारे फायर लोड्स एक एक करके आने लगते हैं और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, सारे लोड्स उससे जहां टकराते हैं और एक के बाद एक दे दनादन एक्सप्लोजन्स पे एक्सप्लोजन्स होने लगते हैं और हर एक्सप्लोजन्स के साथ हुनशन की चीखने की आवाज सुनाई देती है। यहाँ पे जो इम्पैक्ट रिलीज होता है ना, उसे देखकर तो किसी को भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता कि हॉल ऑफ सोल का जो मास्टर है हुनम शैंग, वो इस वक्त पिट रहा है और बहुत बुरी तरीके से पिट रहा है। यहाँ पे एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्सप्लोजन्स होते रहते हैं और अगले ही पल एक ह्यूज सा एक्सप्लोजन वाला इमेज यहाँ रिलीज होता है और जो ऑरा थी वो काफी दूर दूर तक फैल जाती है। यह माउंटेन रेंज तो बहुत कम था, इसके आसपास के इलाके तक यह ऑरा फैल चुकी थी। यहाँ जो एल्डर्स थे ना, हुमो और हुनमो, इनकी बोलती बंद हो चुकी थी, इनका गला सूख चुका था। हुन शैंग की हालत देखकर शाहयान कहने लगता है कि हुन शेंग, उम्मीद करता हूँ कि तुमने मुझे बहुत आजमा लिया होगा और तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं क्या करने का दम रखता हूँ। यह मैच खत्म होता है, तुम हार चुके हो। यहाँ हम देखते हैं कि जैसे ही फॉग हटता है ना, तो हुनमेशा का वो थोपड़ा दिखाया जाता है जिसके इस वक्त शाहयान ने बहुत बुरी तरीके से बैंड बजाई थी। उसका मास्क टूट चुका था और ऐसे फटीचे सी हालत में वो मौजूद था। उसके विंग्स सब कुछ टूट चुके थे और यहाँ लड़खड़ाती हुई आवाज में उसके अकड़ के साथ वो शाहयान से कहने लगता है कि शाहयान, खुद को इस वक्त तुम लकी समझो और हाँ, भूलो मत कि तुम्हारा फादर इस वक्त मेरे कब्जे में है, तो ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है।
ये कहते हुए वो बहुत पीसी स्माइल देने लगता है और कहता है कि बस एक बार मुझे वापस जाने दो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। ये सुनकर शाहयान की सटक जाती है और वह अपने फादर को याद करते हुए कहने लगता है कि तुम्हें यह मौका कभी मिलेगा ही नहीं कि तुम उनके साथ कुछ कर पाओ। और पल झपकते ही शाहयान उसके करीब जाकर उसकी खोपड़ी को नाहे से पकड़ लेता है। कहने लगता है कि जो शाओ क्लैन के ऊपर तुम लोगों का कर्जा है उसका आज मैं थोड़ा सा हिस्सा वसूल करने वाला हूँ। तब तक हुनू शयान के पीछे आ जाता है और कहने लगता है कि लड़के तेरी इतनी हिम्मत। जैसे ही वह उसके ऊपर पाम अटैक करने वाला था, पीछे से यहाँ पे पिल एंसेस्टर आ जाता है और उसके ऊपर एक अटैक वो इमीडिएटली कर देता है, जो देखते साथ ही अपने अटैक का रुख सीधा वो पिल एंसेस्टर की ओर करता है। लेकिन तब तक पिल एंसेस्टर का अटैक इस पे पड़ जाता है और यह काफी दूर जा गिरता है और शाओयान अपनी पूरी पावर और यहाँ हुनमे शैंग की बॉडी पूरी तरीके से चटकना शुरू कर जाती है और वो एक तेज चीख के साथ कंप्लीटली एक्सप्लोर कर जाता है। सभी को यरा फील होती है और सबके सब यहाँ स्पेशलिस्ट हो चुके। उनके एनमो जो था ना वो पूरी तरीके से शॉक था और कहने लगता है कि शायान के ठीक पीछे प्ले एंसेस्टर खड़ा था, जिसका मतलब यह है कि उनके एनमो के लिए साफ वार्निंग थी कि अगर इसे छेड़ेगा तो फिर मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पे जो बची कुची इसके सोल के थोड़े बहुत कतरे थे ना, उन सभी को अब्सॉर्ब करते हुए उनके एनमो शयान की तरफ देखने लगता है और कहता है कि शयान ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, फ्यूचर में तुम इससे भी बहुत बड़ी कीमत चुकाने वाले हो, तैयार हो जाओ, तुम्हारे ऊपर एक ऐसी मुसीबत आने वाली है बहुत जल्द जिसका तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा, और शोशान से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक तुम्हारा फ्यूचर अब होगा। उस लड़के अब देखते जाओ और उल्टी गिनती शुरू कर दो। ये कहते हुए वो यहाँ से गायब हो जाता है। तभी होल सोल के जो बाकी के मेंबर्स थे वो भी यहाँ से गायब हो चुके थे। शयान को बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है कि वो उसकी सोल को कंप्लीटली एनिलेट नहीं कर पाया। तभी विन एंसेस्टर उसकी हालत को देखकर ना कहने लगता है कि वैसे मानना पड़ेगा, ये लोग भागने में बड़े तेज हैं। लेकिन मन ही मन वो शून को बहुत ज्यादा एडमायर करते हुए कहता है कि मुझे पास में कभी लगा ही नहीं था कि फ्यूचर में कोई ऐसा भी आएगा जो कि हुन क्लैन से इतने अच्छे से डील कर पाएगा। लेकिन आज सब कुछ बदल चुका है। अब तभी सवेरा होने लगता है और पूरी धुंध छट चुकी थी और वो कहने लगता है कि आज शाओ क्लैन के एक डिसेंडर ने इस नामुमकिन चीज को मुमकिन करके दिखाया है और कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी अब एक थोड़ी सी जगह बन चुकी है उस उम्मीद की कि हाँ कोई है जो कि हुन क्लैन को निपटा सकता है, उसे खत्म कर सकता है। या फिर मैं ये कहूँ कि तुम ही वो इंसान हो कि जो शोशान के उस एमिशन को, उस ग्रेट एमिशन को सच करके दिखा सकता है जिसे कि वो पूरा करने में नाकाम रहा। इसी के साथ नए सवेरे के साथ एक नया चैप्टर शुरू हो जाता है। सबके सब शवयान को कांग्रेचुलेट करते हैं और उसके पास आ जाते हैं। जितने भी जो स्ट्राइक मेंशन के अलायंस के लोग थे ना, वो लोग तो खुशी से झूम उठते हैं। और अब जो सेंटर प्लेस का जो एरिया है फाइनली उस पे अब इनका कब्जा हो चुका है। स्ट्राइक मेंशन अलायंस ने इस मैच को जीतकर हॉरर सोल का जो इन्फ्लुएंस था सेंट्रल रीजन में उसे पूरी तरीके से मिटा दिया। यहाँ पर शाहन भी हल्का सा स्माइल करता है क्योंकि उसने सभी को साबित कर दिया है कि हुन क्रेन को भी हराया जा सकता है। और इसी के साथ सबके सब स्काईमैन जो मास्टर के नारे लगाने लगते हैं। और इसी टोरो सीन और चैप्टर के साथ फाइनली हमारा ये पार्ट और यह जो फॉलिंग स्टार माउंटेन का जो सीन था ना, जो पूरा का पूरा आर्क है, ये कंप्लीट हो जाता है। और गाइस कमेंट करके बताना कि तुम्हें बेस्ट पार्ट कौन सा लगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।